हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम प्लेन फैब्रिक से डिज़ाइनर लॉन्ग गाउन बनाना बताएंगे। ये हम 9 ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं और हर साइज़ का मेथड हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए हमने 4 मीटर फैब्रिक ली है और ये हमारी प्लेन फैब्रिक है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने कपड़े को कट कर लिया है। लेंथ हमने इसकी 15 इंच ली है और ये सिल के तैयार हमारा 14 इंच का होगा और इसे हमने फुल लेयर में फोल्ड किया है। वन साइड की तरफ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे वन साइड की तरफ से जो मैं शोल्डर है वो मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमें 5.5 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद जो हम आर्म होल्स की लेंथ ले रहे हैं वो हम 6 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे लाइन खींचेंगे। बेबी ड्रेस में आर्म होल्स की लेंथ हम शोल्डर के अकॉर्डिंग लेते हैं। जो भी हम शोल्डर लेते हैं उससे 1/2 इंच हम आर्म होल्स की लेंथ अधिक लेते हैं। तो मैंने शोल्डर 5.5 इंच लिए थे तो आर्म होल्स की लेंथ मैंने 6 इंच ली थी। और यहाँ पे हमें चौड़ाई का फोर्थ लेना है। चौड़ाई हमारी 32 है तो उसका फोर्थ हुआ 8 इंच। तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे एक मार्क करना है। 1.5 इंच में मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे हमें कमर का फोर्थ लेना है। जो भी आपकी कमर हो उसका फोर्थ लें। कमर है 28 इंच तो उसका फोर्थ हुआ 7 इंच। तो 7 इंच पे हमें मार्क करना है। इसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। अब हम आपको आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। जो भी आर्म होल्स की लेंथ हो उसके सेंटर पे एक मार्क करना है। तो यहाँ पे हम सेंटर पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि ये बेबी ड्रेस है। यदि आप बड़ी ड्रेस बनाएं तो 1.5 इंच पे मार्क करें। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क किया है। ऐसे हमें गोलाई करनी है। ये हमारी बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। जो मार्क हमने सेंटर पे किया है 1/2 इंच हम गले की तरफ मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच पे ही मार्क करना है। इस मार्क को हमें ऐसे ऊपर मिलाना है। फिर हमें गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के बाद अब हमें गले की ड्राफ्टिंग करनी है। तो जो गला है उसकी चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक मार्क करना है और गले की जो लेंथ है वो भी मैं 3 इंच ही ले रही हूँ। तो हमें ऐसे 3 इंच तक एक लाइन खींचनी है। इसके बाद हमें बॉक्स बनाना है और 1/2 इंच पे हमें गोलाई करनी है। हम बैक और फ्रंट गले बराबर रख रहे हैं तो हमने साथ में ही ड्राफ्टिंग की है। इसके बाद एक मार्क हम आर्म होल्स की तरफ करेंगे 1/2 इंच और गले की तरफ हम इसे ऐसे तिरछा करेंगे। ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम कटिंग कर रहे हैं। दोनों गले हम साथ में ही कट करेंगे। इसके बाद हमें शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है और इसके बाद आर्म होल्स की तरफ से बैक आर्म होल्स की तरफ से कटिंग करेंगे और साइड से हमें इसे कट करना है। इसके बाद अब हमें बैक पर्दे को अलग करना है जो हमारा बैक पर्दा होगा और फ्रंट पर्दे को हमें अच्छे से फोल्ड करना है। और यहाँ पे हमें फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। टॉप के पर्दे हमने कट कर लिए हैं। ये हमारा बैक पर्दा है और ये हमारा फ्रंट पर्दा है। तो दोनों पर्दे हमारे कट हो गए हैं। ये जो गाउन है हम 8 कली का बना रहे हैं। तो हम पहले 8 कली कट करेंगे। तो यहाँ पे हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। पहले हम आपको 1 कली कट करना बताएंगे। यहाँ पे हमने कपड़े को 11 इंच तक फोल्ड किया है। जो हमारी कली का बॉटम पार्ट होगा एक कली का 20 इंच का होगा, 20 इंच का। तो हमने फोल्ड करके 10 इंच कली का बॉटम पार्ट लिया है। 1 इंच हमने सिलाई के लिए ऐड किया है। ऐसे हमने ये कली की चौड़ाई ली है और जो कली की लेंथ है, कली जो हमारी सिल के तैयार होगी वो 30 इंच की होगी, 30 इंच की सिल के तैयार होगी। तो यहाँ पे हम 1 इंच इसमें सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो हम कली की लेंथ 31 इंच ले रहे हैं। आप जिस साइज़ की कली की लेंथ लें उसमें 1 इंच आप सिलाई के लिए ऐड करें हर साइज़ में। और ऐसे हमें लाइन खींचनी है। और जो हम कली कट करेंगे वो हम कमर के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि कमर है हमारी 28 इंच, 28 इंच। तो मैं 8 कली का बना रही हूँ।
तो यहाँ पे 28 को मुझे 8 से डिवाइड करना है, 8 से भाग करना है 28 को, क्योंकि 28 हमारी कमर है। जब हम 28 कमर को 8 से भाग करेंगे, क्योंकि हम 8 कली का बना रहे हैं, तो यहाँ पे वो आएगा 3.5 इंच। तो आप जितनी भी कली का आप बनाएं उसे कमर से भाग करें, जो भी आता है उसमें 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड करें। तो 3.5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो जो हमारी कली होगी वो हमारी 5 इंच की होगी। तो यहाँ पे 5 इंच हमें कली की चौड़ाई रखनी है, एक कली की। ऐसे ही आप बॉटम पार्ट में भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कली की चौड़ाई होगी वो 5 इंच होगी, तो कपड़ा हमारा फोल्ड है, तो यहाँ पे हम कली की चौड़ाई 2.5 इंच ले रहे हैं, 5 का हाफ 2.5 इंच। और ऐसे हमें इसे तिरछा करना है। जो मैंने कली का बॉटम पार्ट लिया था वो मैंने फोल्ड करके 11 इंच लिया था, 1 इंच मैंने इसमें सिलाई के लिए ऐड किया है। तो ये 20 इंच की हमारी कली होगी सिल के तैयार। इसका जो घेर रहेगा बॉटम पार्ट 20 इंच का होगा, 20 इंच का। तो जो हमारा टोटल घेर है इस गाउन का वो हमारा 4 मीटर होगा। 2 मीटर हमारा फ्रंट का होगा और 2 मीटर हमारा बैक का होगा। तो हमारी जो कली है ये सिंगल में 20 इंच की सिल के तैयार होगी एक। ऐसे ही हमारी 4 कली फ्रंट की होंगी और 4 कली हमारी बैक की होंगी। एक कली हमने कट कर ली है। अब हम आपको कम कपड़े में से और भी कली कट करना बताएंगे। देखिए जैसे हमने इसे यहाँ से कट किया है और जो हमारा फोल्ड कपड़ा है ये तो हम इसे ऐसे अलग करेंगे यहाँ पे, और इस कपड़े को हमें ऐसे ही रखना है जैसे है। अब हमें कली लेनी है और कली को हमें ऐसे रखना है। बस आप इस बात का ध्यान रखें, जिधर हमने 5 इंच कली की चौड़ाई ली थी उधर तो हमें बॉटम पार्ट को रखना है, और हम ऐसे ऐसे रखेंगे कली को और लाइन खींच लेंगे। हमें कली का मार्क करना है। कली को रखने के बाद यहाँ पे हमने कली का मार्क किया है, जैसे हमारी कली थी वैसे ही हमने मार्क किया है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब फिर हम दूसरी तरफ हम कली रखेंगे। तो अब की तरफ तो हमने 5 इंच इधर रखा था, दूसरी साइड में हमने ऐसे 5 इंच रखा है। तो जब हम ऐसे कटिंग करेंगे कली की तो कम ही कपड़े में हम ये कली कट कर सकते हैं। यदि हम एक ही साइड से कली कट करने लगे तो हमारा काफ़ी कपड़ा लग जाएगा। तो हमें ऐसे 8 कली कट करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये 8 कली कट कर ली है और जो हमारी ये कटिंग है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। तो पहले हमें एक कली लेनी है, तो इस कली को हमें ऐसे सीधा रखना है और इसके ऊपर हम दूसरी कली रखेंगे। उस कली को हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है और सिलाई हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए। जब भी हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई हमारी एक ही सीध में होगी तो फिनिशिंग अच्छे से होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप सिलाई लगाएं सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए और ऐसे आप पूरे में ही ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने एक कली को जोड़ लिया है और यहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई है। अब हमें कली को सीधा करना है, तो यहाँ पे हम कली को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमें यहाँ पे लेस लगानी है। जहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई थी यहाँ पे हमें लेस लगानी है और इस लेस को हमें सेंटर पे लगाना है। दोनों साइडों में हमारी बराबर लेस होनी चाहिए और हमें इस लेस को ऐसे लगाना है कि जो हमने सिलाई लगाई है ये लाइन हमारी दिखाई ना दे। तो हम इस लेस को सेंटर पे रखेंगे और सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने एक साइड में सिलाई लगानी बताई थी आपको, ऐसे ही आप दूसरी साइड में सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने एक लेस लगा ली है और ये 2 कली जुड़ गई हैं। इसके बाद ऐसे ही आप इधर की साइड में इस कली को जोड़ लें और लेस लगा लें। ऐसे ही आप दूसरी साइड में इस कली को जोड़ें और लेस लगा लें। यहाँ पे मैंने चारों कली जोड़ ली हैं। इसके बाद अब हमें इनकी फिनिशिंग करनी है, कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम आपको कटिंग करना बताएंगे कि यहाँ पे जो कली की लेंथ है वो हमें 31 इंच लेनी है। तो यहाँ पे हम 31 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और ऐसे ही 31 इंच पे हमें पूरे इस सर्कल में ही मार्क करना है, 31 इंच पर ही। ये मार्क हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी ये कली है ये ऊंची नीची ना हो।
तो मार्किंग करना ज़रूरी है। तो ऐसे ही आप पूरे इस सर्कल में ही मार्क करें। तो यहाँ पे हमने ऐसे मार्क कर लिए हैं। इसके बाद हमें इनकी कटिंग करनी है। तो यहाँ हम इनकी कटिंग कर रहे हैं। तो कटिंग भी हमारी हो गई है और जो हमारा ये घेर है इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है। तो यहाँ पे हमने घेर तैयार कर लिया है। इसके बाद हम टॉप का पर्दा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक कपड़ा लेना है। इसकी लेंथ है ये आर्म होल्स तक हमें अधिक लेनी है। आर्म होल्स की लेंथ हमारी 6 इंच है। तो इस पट्टी को हमें करीबन 10 इंच लेना है और पट्टी को सीधा रखना है। पर्दे को हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और आर्म होल्स और गले पर सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने आर्म होल्स और गले पर और दूसरे आर्म होल्स पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद आर्म होल्स की तरफ से कपड़े को कट करना है और गले की तरफ से और दूसरे आर्म होल्स की तरफ से आप कपड़े को कट कर लें। तो यहाँ पे हम कपड़े को कट कर रहे हैं। ऐसे ही आप गले के कपड़े को कट कर लें, ऐसे ही आप दूसरे आर्म होल्स के कपड़े को कट कर लें। तो यहाँ पे हमने जो ये कपड़ा है ये कट कर लिया है और इसमें हमने छोटे छोटे कट भी लगा लिए हैं और अब हम इसे ऐसे सीधा करेंगे। तो अब हम इसे सीधा कर रहे हैं। तो सीधा करने के बाद आप इस पे अच्छे से प्रेस कर लें। तो यहाँ पे हमने प्रेस भी कर ली है। अब हमें गले पर लेस लगानी है। तो लेस लगाने का भी हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। पहले जो हमारी लेस है हमें लेस को ऐसे रखना है और ये देखना है कि हमारी गले पर कितनी लेस लगेगी। तो उतना हमें इसे कट करना है और 1 इंच हम अधिक कट करेंगे, कहीं लेस कम ना हो। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे कट कर रहे हैं। कट करने के बाद हमें एक साइड में बड़े नंबर से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप बड़े नंबर से इसमें सिलाई लगा लें। तो बड़े नंबर से सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसके गले को लेना है और एक तरफ हमें लेस में सिलाई लगानी है और ये सिलाई हम दूसरी तरफ लगा रहे हैं। वहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है जहाँ पे हमने बड़े नंबर से सिलाई लगाई थी। हमें इसके ऐसे सिलाई लगानी है जैसे हमारा गला है उसी तरह हमें घुमाते हुए लेस को सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो हमारा धागा था हमने बड़े नंबर से सिलाई लगाई थी, इसे हमें ऐसे खींचना है और गले को हमें अच्छे से फिक्स करना है। हमें धागे को उतना खींचना है ताकि जो हमारा गला है अच्छे से फिक्स हो सके और हमें एक्स्ट्रा लेस को कट करना है। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो बड़ी चौड़ी लेस लगाने का गले पर ये बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे आप इसमें लेस लगा लें और ऐसे ही आप आर्म होल्स की तरफ लेस लगा लें और ऐसे ही दूसरे आर्म होल्स पर। वैसे भी मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आर्म होल्स पे लेस लगाना बताया था। अब लेस लगाने के बाद अब हमें स्कर्ट का पर्दा लेना है और इस पर्दे को हमें ऐसे सीधा रखना है जो हमारा घेर वाला पर्दा है और टॉप पार्ट को हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाते टाइम एक बात हमेशा ध्यान में रखें, सिलाई हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे भी आप लेस लगा लें। लेस लगाने से फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है और जो गाउन है इसकी लुक भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ पे हमने ये लेस लगा ली है। लेस लगाने के बाद ऐसे ही आप अब बैक पर्दे को तैयार कर लें। एक पर्दा हमने आपको तैयार करना बताया था, दूसरा पर्दा हमने तैयार कर लिया है सेम ऐसे ही। इसके बाद अब हमें क्या करना है, फ्रंट पर्दे को हमें सीधा रखना है और बैक पर्दे को हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है। शोल्डर पे सिलाई लगानी है। शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद दोनों साइडों में आप लास्ट तक सिलाई लगा लें। यहाँ पे मैंने आर्म होल्स पे सिलाई लगा ली है और ऐसे ही मैंने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है। इसके बाद आप बॉटम पार्ट को फोल्ड कर लें। बॉटम पार्ट पर यदि आप चाहें तो पीको कर लें या फिर आप इसे सिंपल ही फोल्ड कर लें। लेस लगाना चाहती हैं तो लेस भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉटम पार्ट पर पीको की है। आप लेस लगाना चाहती हैं तो लेस भी लगा सकती हैं। और जो हमारा ये गाउन है ये कंप्लीट हो गया है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।